नमस्ते दोस्तों, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है रेयान जुनेजा। आपको बताएंगे कि कब आ रहा है 2024 का दक्षिण पश्चिम मानसून, साउथ वेस्ट मानसून कब केरल और अंडमान सी में आने वाला है। पहले तो अंडमान सी में आता है, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ ये केरल की तरफ आगे बढ़ता है। तो कब आ रहा है 2024 का दक्षिण पश्चिम मानसून, सबको ये इंतजार है कब आ रहा है 2024 का मानसून के सड़ेगा। ये आमतौर पर ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन किसान भाई को होता है, क्योंकि बारिश कम होती है तो किसानों की फसल बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। और आम जनता को भी बारिश का बहुत ज़्यादा इंतजार होता है, क्योंकि मानसून एक चीज़ ही ऐसी है जो बारिश पे ही निर्भर निर्भर होता है पूरा भारत। जब बारिश अच्छी होती है तब पूरा भारत की खेती, कृषि खेती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो इस वीडियो में भी बात करेंगे कि कब आ रहा है 2024 का दक्षिण पश्चिम मानसून। उससे पहले मैं आपको निवेदन करूंगा कि अगर आपको ये चैनल अच्छी लगे तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, ताकि हर लोगों तक ये जानकारी सही से सही मिल सके। तुरंत मैं वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपको ये जानकारी है वो ताज़ा ताज़ा मिलने की कोशिश, जो आपको वीडियो मिल जाए। तो मैं आपको सही से सही बताने की कोशिश करूँगा, ताकि किसान भाई इसके आधार पर ही कुछ काम कर सकते हैं। पहले इसकी नॉर्मल डेट की बात कर लेते हैं कि 2024 का मानसून की नॉर्मल डेट क्या होती है और कब ये भारत में आमतौर पर आता है। ये इसकी नॉर्मल डेट क्या होती है। तो पहले सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि जो इसकी नॉर्मल डेट है वो 19 से लेकर 29 22 मई है। ये इसकी नॉर्मल डेट है मानसून की 2024 के को माफ कीजिएगा, आमतौर पर ये मानसून की नॉर्मल डेट होती है 22 मई को। दक्षिण पश्चिम मानसून आमतौर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कवर कर लेता है। ये इसकी नॉर्मल डेट है। इसमें फेरबदल तो होता है, कब लेट आता है कब पहले आ जाता है। तो ये नॉर्मल डेट मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि इस डेट को आएगा। ये 22 मई है, ये इसकी नॉर्मल डेट है। उसके बाद धीरे धीरे मानसून आगे बढ़ता है और ये 26 मई को बंगाल की खाड़ी में भी अच्छी प्रोग्रेस करता है और आधे से ज़्यादा श्रीलंका को ये कवर कर लेता है दक्षिण पश्चिम मानसून। ये इसकी नॉर्मल डेट की बात कर रहा हूँ 26 मई को। और 26 मई को ये बंगाल की खाड़ी में भी प्रोग्रेस करता है और जो अरब सागर पे भी कुछ ना कुछ आगे बढ़ता है। और 1 जून जब मानसून का पहला महीना शुरू होता है 1 जून, तब हमारा मानसून दक्षिण पश्चिम केरल में दस्तक देता है 1 जून को। और आधा केरल कवर कर लेता है और तमिलनाडु के भी आधे हिस्से और बंगाल की खाड़ी में भी ये प्रोग्रेस करता हुआ पूर्वोत्तर के आसपास आ जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून। ये इसकी नॉर्मल डेट बता रहा हूँ। और जो बंगाल की खाड़ी में भी प्रोग्रेस करता है, अरब सागर में भी बहुत ज़्यादा अच्छा आगे बढ़ता है, अच्छी प्रोग्रेस करता है। 1 जून को आधे केरल और तमिलनाडु कुछ भागों को कवर कर लेता है। और 5 जून जब जो जून के 5 दिन बीत जाते हैं, तब 5 जून को कर्नाटक के आधे से ज़्यादा हिस्से और गोवा में दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक दे देता है। और ये आगे बढ़ता हुआ ये आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से को कवर करता हुआ पूर्वोत्तर के सभी भागों को ये कवर कर लेता है, जिसमें असम हो गया, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी भागों को कवर कर लेता है। केवल भूटान और गंगे पश्चिम बंगाल के कुछ इलाके जो है इसकी जद में बाकी रह जाते हैं। और आपका 10 जून को हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून है वो मुंबई पे पहुंच जाता है, यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून है वो मुंबई पे पहुंच जाता है और अरब सागर में भी अच्छी खासी ये प्रोग्रेस करता है। और ये आगे बढ़ता हुआ ये जो आप कह सकते हैं कि मध्य महाराष्ट्र और जो आंध्र प्रदेश के आधे से ज़्यादा हिस्से और जो तेलंगाना वगैरह है, यानी कि तेलंगाना के भी आधे से ज़्यादा हिस्से को कवर कर लेता है। और छत्तीसगढ़ की दक्षिणी भागों पर ये दक्षिण पश्चिम मानसून है वो 10 जून को दस्तक दे देता है और ओडिशा के कुछ भागों के पास नज़दीक पहुंच जाता है। और 10 जून को जो है हमारा पूर्वोत्तर के सभी भाग और बिहार और जो गंगे पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भागों पे ये दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंच जाता है। ये मैं आपको 10 जून की बात कर रहा हूँ। और 15 जून बहुत अच्छी प्रोग्रेस करता है 15 जून तक, आमतौर पर ये नॉर्मल बता रहा हूँ। 15 जून को दक्षिणी गुजरात से लेकर जो आपका एमपी के बॉर्डर वाले इलाके हैं, छत्तीसगढ़ आधे से ज़्यादा और ओडिशा पूरा कवर हो जाता है। झारखंड आधे से ज़्यादा कवर हो जाता है, गंगे पश्चिम बंगाल पूरा कवर हो जाता है। और ये 15 जून को बिहार के भी आधे भाग को दक्षिण पश्चिम मानसून कवर कर लेता है, नॉर्मल वेट है। और ये रहा आपका 15 जून। अब हम 20 जून की बात कर लेते हैं। तो 20 जून को आप हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात का आधे से ज़्यादा हिस्सा और एमपी डायरेक्ट 15 जून को एमपी के बॉर्डर पर होता है और 20 जून को यानी कि 5 दिन के अंदर ही एमपी आधे से ज़्यादा कवर हो जाता है। बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस है भाई। और ये आपका ये आपको बात करें हम तो 20 जून की रुकिएगा, 20 जून को उत्तर प्रदेश के भी जो बॉर्डर वाले इलाके वहाँ पे पहुँच जाता है और आमतौर पर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश को कवर कर लेता है मानसून और लद्दाख के आसपास पहुँच जाता है ये 20 जून। और गुजरात के आधे से ज़्यादा हिस्सा कवर हो जाते हैं और एमपी भी आधे से ज़्यादा। और 25 जून
25 जून को जो गुजरात की कुछ अहमदाबाद गांधीनगर वगैरह पे मानसून पहुंच जाता है। और हमारा जो यूपी है वो पूरा आधे से ज़्यादा कवर हो जाता है। और दक्षिण पश्चिम मानसून है वो 25 जून को लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड के सभी भागों को कवर कर लेता है। और 30 जून पूरा गुजरात, एमपी, दिल्ली, हरियाणा के आधे हिस्से, पंजाब, राजस्थान, पूरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश पूरा। और ये आपका 25 जून को जो है जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों को दक्षिण पश्चिम मानसून है वो कवर कर लेता है। और 5 जुलाई केवल पश्चिमी राजस्थान को छोड़कर पूरे भारत को दक्षिण पश्चिम मानसून है वो कवर कर लेता है। और ये जो 15 जुलाई है, माफ कीजिएगा, 8 जुलाई को दक्षिण पश्चिम मानसून है वो आमतौर पर पूरे भारत को कवर कर लेता है। ये इसकी नॉर्मल डेट है। पहले 15 जून थी, अब थोड़ी सी घटा के 8 जून कर दी है भारतीय मौसम विभाग की। तो ये रहा नॉर्मल डेट। और अब हम हमारा अनुमान बताएं तो हमारे अनुमान के हिसाब से इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून है वो है समय से पहले आने की संभावना है। अंडमान सी में 17 मई से लेकर 22 मई के बीच में अंडमान सी में पहुंच सकता है। और हमारा अनुमान है कि 28 मई से लेकर 2 जून के बीच में दक्षिण पश्चिम मानसून कभी भी केरल पे दस्तक दे सकता है। और जो बात करें कर्नाटक वगैरह में भी 5-6 जून तक कर्नाटक में पहुंच सकता है। और पूर्वोत्तर के सभी भाग 5 जून को कवर हो जाएंगे। मेरा अनुमान है ये 2024 का मानसून और बिहार के दक्षिण भाग तक पहुंच जाता है। और 10 जून जो हमारा 8 से लेकर 10 जून के बीच में डायरेक्ट दक्षिण पश्चिम मानसून मुंबई पे पहुंचेगा। और जो 15 जून तो नॉर्मल डेट है दक्षिणी गुजरात की, तो 15 जून को ही हमारा अनुमान है कि जो दक्षिणी गुजरात है उसके बाद कवर हो जाएंगे। और एमपी भी आधे से ज़्यादा कवर हो जाएगा, ऐसा लग रहा है जो समय से पहले आने की संभावना है मानसून। और उत्तर प्रदेश भी आधा कवर हो जाएगा 15 जून तक मैं बात कर रहा हूँ। और 20 जून को गुजरात के आधे से ज़्यादा हिस्से कवर हो जाएंगे, केवल कच्छ बाकी रह जाएगा। और जो एमपी पूरा कवर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश आधे से ज़्यादा कवर हो जाएगा। और ये दक्षिण पश्चिम मानसून है वो दिल्ली के आसपास पहुंच जाएगा 20 जून को। और 25 जून दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली एनसीआर में दस्तक दे सकता है, गुजरात पूरा कवर हो जाएगा। और पूरी राजस्थान और जो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से सभी भाग पहुंच जाएंगे। और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंच जाएगा। और 30 जून जब आखिरी दिन जून का, तब हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून के दक्षिण जो पश्चिम राजस्थान को छोड़कर पूरे भारत को कवर कर जाएगा। और झमाझम बारिश है वो शुरू हो जाएगी पूरे देश भर में। इस टाइम 30 जून को पूरे देश भर में झमाझम, 25 जून से ही जो झमाझम बारिश है वो पूरे देश भर में शुरू हो जाएगी। और 8 जुलाई को पूरे जो मानसून है वो पूरे इंडिया को कवर कर जाएगा, ऐसी मेरी उम्मीद अभी से लग रही है। 7 से लेकर 8 जुलाई के बीच में पूरे भारत को मानसून है वो कवर कर लेगा। ये रही इसकी नॉर्मल डेट मेरे हिसाब से। और इस तरह का कुछ मानसून है वो आगे बढ़ेगा। और केरल में जो 28 मई से लेकर 2 जून के बीच में दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में पहुंच सकता है। और अंडमान सी में 17 से लेकर 22 मई के बीच में कभी भी जो अंडमान सी में मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंच सकता है। तो ये रहा मानसून का नॉर्मल डेट। और मैंने बताया कि इस डेट को पहुंच सकता है। और बिहार से कोई भी दोस्त हैं और भाई बहन है तो बिहार में भी इस साल 5 से लेकर 6 जून के बीच में मानसून है वो पहुंचने की संभावना प्रबल संभव हमें नजर आ रही है। फिलहाल तक इस वीडियो में इतना ही। जो भी होगा मैं आपको आगे लगातार अपडेट करता रहूँगा। मौसम से जुड़ी खबरें मैं आप तक लगातार पहुँचाने की कोशिश करता रहूँगा। धन्यवाद।